एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म नेम्ड गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। तो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट खत्म कर लिया था एंड आज हम सेक्शन 9 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सेक्शन 9 के अंदर भी हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये वो सिलेबस है जो कि हमारा गेट 2021 एग्जाम में आने वाला है। हमने अभी तक सेक्शन 8 कंप्लीट कर लिया है एंड आज हमारा सेक्शन 9 स्टार्ट होने वाला है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है अबाउट अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। तो अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आपका अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, and the word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary or the prime importance. And जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। ओके, तो जो वर्ड प्रोटीन है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। ओके, and as you know it very well, alpha amino acids are the fundamental unit of proteins. अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है RCHNH2COOH। यहाँ पे R का मतलब है साइड चेन या फिर एल्काइल ग्रुप। नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स के पास L सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। L सीरीज का मतलब है लेवो रोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन। Some amino acids are synthesized within the human body, so these are known as non-essential amino acids. हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स अपने आप से सीक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को कहा जाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जबकि जो हमें फूड के साथ एज अ सप्लीमेंट लेने होते हैं उन्हें कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब अगर अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अमीनो एसिड्स सबसे पहले कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। अमीनो एसिड्स सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर एक तो आपका बेसिक ग्रुप होता है दैट इज अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, एंड उसके साथ साथ आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होता है। एंड आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है। तो अमीनो एसिड्स के अंदर जब एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड एक न्यूट्रल सॉल्ट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इन aqueous solution alpha amino acid exists as a Zwitter ion और internal salt और dipolar ion। अमीनो एसिड को आप जैसे ही किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो एक ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। अब ज्विटर आयन क्या होता है? तो देखिए, ज्विटर आयन इज एसिडिक ड्यू टू द NH3 ग्रुप। ज्विटर आयन जो होता है वो आपका एसिडिक की तरह बिहेव करता है, एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड ये जो ज्विटर आयन होता है ये बेसिक नेचर भी रखता है क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O एंड होता है। ओके,
ज्विटर आयन की अगर बात की जाए तो ज्विटर आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा आयन है जिसके पास सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज है और सेपरेटली नेगेटिव चार्ज ग्रुप भी है। आप देख सकते हैं NH3 आपका पॉजिटिव चार्ज ग्रुप है NH3 प्लस एंड COO विल बी एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप। ओके, तो ये आपका हुआ पॉजिटिव चार्ज ग्रुप एंड ये आपका हुआ नेगेटिव चार्ज ग्रुप। ज्विटर आयन इज लेस बेसिक देन अमीन। ज्विटर आयन जो होता है वो अमीन से लेस बेसिक होता है एंड लेस एसिडिक होता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH। एंड ऑल्सो ज्विटर आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ज्विटर आयन की अगर बात की जाए तो ज्विटर आयन आपका कुछ इस तरीके से दिखता है सॉल्यूशन के अंदर। ये आपका है अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड के अंदर आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप भी है, COOH ग्रुप भी है एंड NH2 ग्रुप भी है। जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर इस ग्रुप का, इस अमीनो एसिड का डिसोसिएशन हुआ, ये आपका ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन का क्या मतलब है? सेपरेटली एक ही ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज का होना। NH3 पॉजिटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट इज, अब आपको अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। आपको इन अमीनो एसिड्स के 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर कोड भी मिलेंगे। आपको ये सब याद रखने हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, देन एलानिन, वलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एरिजिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, aspartic एसिड, ग्लूटामीन, aspergine, थ्रियोनिन, सिरीन, सिस्टीन, मेथियोनिन, फिनाइल एनालिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन। इन सभी 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स में आपको इनके 1 लेटर कोड अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए, ग्लाइसिन का G है, एलानिन का A है, वलीन का V है, ल्यूसीन का L है, आइसोल्यूसीन का I है एंड आर्जिनिन का R है। तो यहाँ पे आपका जो अलग आया है 1 लेटर कोड वो है फॉर आर्जिनिन। नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन के लिए जो 1 लेटर कोड है दैट इज योर K। कैपिटल K से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लूटामिक एसिड के लिए E, एस्पार्टिक एसिड के लिए D, ग्लूटामीन के लिए Q एंड एस्परजीन के लिए N। तो ये सब आपके डिफरेंट लेटर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। थ्रियोनिन के लिए T है, सिरीन के लिए S है, सिस्टीन के लिए C, मिथियोनिन के लिए M, जबकि फिनाइल एनानिन के लिए दिस इज कैपिटल F। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रायोसिन के लिए Y, ट्रिप्टोफैन के लिए W। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिप्टोफैन, ये तो आपको पक्का से याद करना ही करना है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हिस्टिडीन के लिए H एंड प्रोलीन के लिए P। नेक्स्ट इज स्पेशल अमीनो एसिड्स। अब आपको कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो होता है ये अमीनो एसिड्स में मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है एंड ये सिंथेसिस में हेल्प करता है, दैट इज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आपको अच्छे से पता है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन IAA के सिंथेसिस में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अमीनो एसिड इज टायरोसिन। टायरोसिन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। टायरोसिन अमीनो एसिड मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड इस अमीनो एसिड की मदद से थायरॉक्सिन हार्मोन का भी सिंथेसिस होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का भी सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट अमीनो एसिड इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन एंड मेथियोनिन आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एनालिन इंक्लूडेड है। हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स में प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हिस्टिडीन है एंड अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स आर सिरीन एंड थ्रियोनिन। तो ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास 3 बेसिक
क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज एसिडिक अमीनो एसिड, देन अल्कलाइन अमीनो एसिड्स एंड नंबर 3 इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले देखिए एसिडिक अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके अंदर एक अमीन ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे कहा जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। एंड इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। सेकेंड इज एल्कलाइन अमीनो एसिड्स। एल्कलाइन अमीनो एसिड्स के अंदर 2 अमीनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है हिस्टाडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। थर्ड काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इन अमीनो एसिड्स के अंदर 1 अमीन ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्वीटर आयन एंड शो नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो स्वीटर आयन होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। आपको बहुत अच्छे से पता है जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के एंड दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये सभी प्रोटीन्स जो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब अगर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूल के शेप के बेसिस पे प्रोटीन्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर parallel to each other and held together by hydrogen and disulfide bond। ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक दूसरे के पैरेलल है एंड एक दूसरे से हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई है तो उन्हें कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइब्रस प्रोटीन्स आर ऑलवेज वाटर इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल है केराटिनिन एंड मायोसिन। तो आपको यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन के अंदर 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एंड एग्जाम्पल क्या होते हैं एज वेल एज कि ये हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से लिंक्ड होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर कॉइल्ड फ्रॉम स्फेरिकल शेप। ओके, एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड ऑल्सो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया जाए प्रोटीन को तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स की स्ट्रेट चेन जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है उसे कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट अनस्टेबल। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स में पाया जाता है। सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्पाइरली कॉइल्ड। स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रोटीन के उन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर किया जाता है। In addition to peptide bonds, amino acids are linked by hydrogen bond formed between oxygen of one amide group and hydrogen of another amide group. पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अमीनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन जो कि अमाइड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप के अंदर
होती है। प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाइब्रस इन अपीयरेंस। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड फाइब्रस होते हैं इन अपीयरेंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब है राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड चेन। अगर स्पाइरल स्ट्रक्चर राइट हैंडेडली रोटेट हो जाता है तो उसे कहा जाता है अल्फा हेलिक्स। दिस स्ट्रक्चर हैज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, दैट इज बिटवीन दी टू अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन। एग्जाम्पल अगर लिया जाए अल्फा हेलिक्स का तो है कैरेटिनिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड कैरेटिनिन एग्जाम्पल है अल्फा हेलिक्स के। कैरेटिनिन एक फाइब्रस, टफ एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है। कैरेटिनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फाइब्रस है, टफ है एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डाइजेशन के लिए। मतलब इसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है या फिर बोला जाए कि इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हार्डनेस ऑफ कैरेटिनिन इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर। कैरेटिनिन की हार्डनेस डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना ज्यादा सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज बीटा हेलिक्स और प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर। बीटा हेलिक्स जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैज जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। Two or more proteins are held together by intermolecular hydrogen bonding. बीटा हेलिक्स के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एंड एग्जाम्पल होता है आपका सिल्क। थर्ड अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए प्रोटीन्स के केस में तो दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर हाईली फोल्डेड। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के वो हाईली फोल्डेड होते हैं टू गिव अ ग्लोब्यूलर अपीयरेंस। टर्शरी स्ट्रक्चर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज फॉलोइंग बॉन्ड्स। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट काइंड्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इन दी प्रोटीन्स। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है बिटवीन एसएच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड यानी कि सिस्टीन के अंदर एंड दीज बॉन्ड्स आर दी सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट्स द टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के पास फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Two or more polypeptide chains of tertiary structure unite by different types of bond to form quaternary structure of protein. दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं वो यूनाइट हो जाती हैं, वो एक हो जाती हैं, वो मिल जाती है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में बी सिमिलर। जो पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट होने वाली है, यूनाइट होने वाली है, वो सिमिलर भी हो सकती है एंड डिसिमिलर भी हो सकती है। सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर यूनाइट हो रही हैं तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंड डिसिमिलर टाइप की है तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। अब अगर बात की जाए सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स आर प्रोटीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए, और प्रोटीन के डेरिवेटिव्स। प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 15% तक कंट्रीब्यूट करता है इन द एनिमल प्रोटोप्लाज्म। एंड जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोटीन की, वो डिपेंड करती हैं उसके सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं प्रोटीन से रिलेटेड, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोनोमेरिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने हैं, मोनोमेरिक, तो उसे कहा जाएगा मोनोमेरिक प्रोटीन। सेकेंड इज ओलिगोमेरिक, पॉलीमेरिक और मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी प्रोटीन, ऐसी पॉलीपेप्टाइड, ऐसे प्रोटीन्स जो कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए हैं। अब अगर बात की जाए पेप्टाइड की, तो पेप्टाइड क्या होता है? अ मॉलिक्यूल ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर यूजुअली मोर देन 50 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोटीन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कम से कम 50 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे प्रोटीन से रिलेटेड। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। You can also join our Telegram channel for more new updates related to your exam. And अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। Now a very important announcement. If you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily life classes, structural courses, live test and quizzes, and एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।